अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 35 mm. वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. कितने डायमीटर है 5. विच डिवाइड द सर्कल इन 10. भाई गिनो आप. एक डायमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ये इसी का फॉरवर्डेड वर्जन है. तो एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा. कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है. ये भी किससे बने हुए हैं सिल्वर वायर से. और और क्या बना हुआ है सर्कल भी सिल्वर वायर का बना हुआ है. और जो डायमीटर है वो भी सिल्वर वायर के बने हुए. विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर. फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. भाई बेटा सिल्वर वायर एक तो सर्कल में लगी हुई है और डायमीटर में लगी हुई है. तो कितना होगा टोटल लेंथ आप बताओ. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. हर्ष दे दो बेटा. सिल्वर वायर कितनी होगी. इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई r प्लस कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है. डायमीटर क्या होता है 2r. डायमीटर ही दिए हो नहीं, हाँ डायमीटर ही दिया हुआ है. तो 5 इंटू डायमीटर. डायमीटर हमें गिवन है ना. तो 2 पाई r 2 इंटू 22/7. r कितना होगा 35/2 प्लस 5 इंटू ये प्लस है ठीक है. 5 में मल्टीप्लाई करना है डायमीटर. डायमीटर कितना है 35. इसको प्लस करिए मल्टीप्लाई करिए बताइए क्या आ रहा है. सॉल्व करिए जल्दी से. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 7 5 से 35. 5 इंटू 22 110 होता है. और 5 इंटू 35 क्या होगा 5 5 सा 25. 5 सा 15 16 17 175. तो क्या आ जाएगा 5 8 और 2 285 है ना. 285 आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ सिल्वर वायर. एरिया ऑफ ईच सेक्टर. अब देखिए मुझे जरा ये बताएंगे इसमें एंगल कितना होगा. सेक्टर के लिए मुझे एंगल चाहिए होता है ना. एंगल कितना होगा बताओ. सोचो एक बार. टोटल एंगल 360 है और कितने सर्कल्स कितने सेक्टर में डिवाइड हो रहा है 10 सेक्टर में. 10 इक्वल सेक्टर में 336. वेरी गुड. भाई टोटल एंगल कितना है 360 है और कितने सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है 10 सेक्टर में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है. तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल कितना हो गया 36 डिग्री. कितना हो गया 36 डिग्री. तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है मतलब सिर्फ एक सेक्टर का. क्या फॉर्मूला होता है सेक्टर का थीटा अपॉन 360. वेरी गुड. πr². तो थीटा मेरा कितना है 36 अपॉन 360 इंटू 22/7. आर कितना है 35/2 एंड 35/. सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर. तो ये तो 10 ही आ गया नीचे. बताइए कितना आ रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर. ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है 385/4 mm². ठीक है. इसमें कोई दिक्कत. इसमें देखो एंगल आपको खुद निकालना था तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में किस तरीके से करना है. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स. ये रिब्स है ना बेटा. ठीक है. इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस. सर्कल वैसे अम्ब्रेला आपका इस तरीके से होता है ना. ऐसे ऐसे बना होता है ना. ऐसे बना होता है. लेकिन आप ये मानो कि अगर मैं पूरे अम्ब्रेला को खोल दूं तो वो सर्कल बनेगा ऐसे. ऊपर से अगर मैं अम्ब्रेला को देखूं और इसको आप ये चीज को इग्नोर करेंगे आप इसको क्या मानेंगे सर्कल मानेंगे. क्या मानेंगे सर्कल. उसने बोला है क्योंकि अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखिए अब क्या कह रहा है ये. फाइंड एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. रिब्स क्या होती हैं ये जो डार्क कलर की है ना ये रिब्स है. तो इनके बीच में कितना एरिया है मतलब क्या पूछ रहा है वो कौन सा एरिया पूछ रहा है जरा बताओ.
एरिया बिटवीन टू रिब्स लिखेंगे, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स क्या होगा, कितना होगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया तो पूछ रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स में कितना होगा बताओ। भाई सेक्टर का ही तो वो एरिया पूछ रहा है, दो रिब्स के बीच में, ये रिब हो गई एक ये रिब हो गई, इसके बीच में एरिया क्या है, सेक्टर, हर्ष सुन लो थोड़ा सा, तो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस मुझे पहले से गिवन है 45 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा नहीं गिवन, तो थीटा कैसे आएगा, कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 360 को 8 से डिवाइड करो, बताओ क्या आ रहा है, थीटा तभी तो आएगा ना हमारा, बताओ क्या आ रहा है, भाई डिवाइड कर लो, 8 4 जा 32, कितने बचे, 8 5 जा 40, तो थीटा मेरा आ गया 45, 45/360 × 22/7 × 45 × 45। बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताएंगे अब आप मुझे मल्टीप्लाई खुद करके बताएंगे, फ्रैक्शन में बता दीजिए, कोई इशू नहीं, हो गया ये। चलिए अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमने पहले भी किया है, मैंने क्लास में कराया था एक बार, कोई बात नहीं फिर से कर लेते हैं। एक कार में दो वाइपर है जो ओवरलैप नहीं करते, ईच वाइपर, जैसे वाइपर आपकी कार में होता है ना, इस तरीके से स्वाइप करता है वो, है ना, क्लीन करता है ना, विंडशील्ड को क्लीन करता है ना वाइपर, ठीक है, एंगल कितना बना रहा है वो, 115 डिग्री, और ब्लेड की लेंथ क्या हो जाएगी एक तरीके से, रेडियस, तो 25 सेंटीमीटर, यस। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, भाई ईच स्वीप पे कितना क्लीन होगा, देखो आप सबसे पहले लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूंगी, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर, तो 2 × एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो 2 × थीटा क्या है, 115/360 × 22/7, आर कितना है 25 × 25, मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट योर आंसर, करिए जल्दी से मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन में दे दोगे, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे बुक से, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, मतलब आपका ये सपोज सी है, सी के अंदर कुछ रॉक्स होते होंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका शिप है, ठीक है, उसको वार्न करने के लिए कि अंडर वाटर रॉक है, आपके लग ना जाए, लाइट हाउस, लाइट हाउस होते हैं ना, कार्टून्स में तो देखे ही होंगे, यहाँ से वो लाइट फेंकते हैं, लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट, कैसी लाइट फेंकता है, रेड कलर की, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल इतना, तो मुझे सबसे पहले तो थीटा पता चल गया कितना, 80 डिग्री, टू अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, बेटा जब ये लाइट फेंकेगा, कोई भी एक बीम से लाइट आएगी तो वो कुछ ऐसी आएगी, भाई यहाँ से लाइट आ रही है तो वो ऐसी आएगी सेक्टर में, एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री, कितने डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक, तो वो क्या हो गया एक तरीके से, रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया। फाइंड एरिया ऑफ द सी, फाइंड एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप आर बॉन्ड, कितना बता सकते हैं, जितना एरिया ऑफ सेक्टर होगा, बॉन्ड मतलब उनको चेतावनी दे रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे पत्थर हो सकते हैं, तो वहां पे रेड लाइट डाल देते हैं, ठीक है, तो जरा देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 80, 80/360, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है बेटा क्वेश्चन में 3.14, तो वही वैल्यू रखेंगे, आर कितना आ जाएगा 16.5,
का स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए। बस ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको पाई की कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उस वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है? डन। चलिए अब 13th क्वेश्चन देखेंगे। 13th क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला ज्यादा, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, एक राउंड टेबल कवर है। सपोज आपके घर में भी टेबल होता है, सपोज आपके पास राउंड टेबल कवर है, ठीक है? 6 इक्वल डिजाइन, ये देखो डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन बने हुए हैं। शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर मान लू तो, ठीक है, ये मैं सेंटर मान सकती हूँ बेटा? ये सेंटर मान लिया मैंने, ये रेडियस हो गया। रेडियस कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहा है। हाँ, 6 बन रहा है, तो थीटा कितना होगा मेरा? 360 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? 60 डिग्री मेरा थीटा आ गया, तो मैंने थीटा लिख दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा लिख दिया। अब क्या कह रहा है? रेडियस हमें कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। अब देखो, आप मुझे ये बताएंगे, मुझे अथर भी बताएगा, बहुत ज्यादा बोल रहा है कि बेटा ये डिजाइन क्या दिया हुआ है, ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, ये ट्रायंगल है, ये क्या है? जो जितने भी डिजाइन बना हुआ है, सिर्फ एक को देखो आप। अच्छा, बताओ कौन बताएगा? ये वाला बताना है मुझे। ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? सेगमेंट। तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है तो मेरा कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है बेटा। अब हमारे लिए सबसे आसान इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि एंगल उसने 60 दे दिया। क्या दे दिया? एंगल 60 दे दिया। तो देखिए जरा, अगर मेरा ये एंगल 60 है, ध्यान से देखना, ये एंगल 60 है, कोई भी मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है बेटा, ये एंगल मुझे 60 दिया हुआ है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। यस। तो मैं ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो मैं क्या करूं? 60 प्लस एक्स कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 माइनस 60, 120। एक्स कितना आ गया? 60 डिग्री। मतलब ये वाले एंगल्स भी मेरे 60 60 हो गए। उस ट्राइंगल का क्या नाम होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मेरा ट्राइंगल क्या बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हर्ष यादव, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो थीटा कितना है मेरा? 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू उसने दी हुई है? नहीं दी हुई, तो 22/7 ले लूंगी। आर दिया हुआ है 28, 28 का स्क्वायर। √3/4, साइड क्या है यहाँ पे? साइड भी रेडियस ही है, तो 28 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन इजी करनी है ना, आप दोनों में से 28 का स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो। 28 का स्क्वायर यहाँ भी है, 28 का स्क्वायर यहाँ भी है। दो दो बार स्क्वायर करने से अच्छा आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं चाहो तो मतलब इट इज अप टू यू। मैं ले रही हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 60/360 इंटू 22/7 माइनस √3। हाँ बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। तो मेरा 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 लिख दो इसको। और यहाँ पे क्या हो गया? ये 1/6 हो गया। 1/6 इंटू 22/7 माइनस √3/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, क्वेश्चन ने ये भी बताया हुआ है कि √3 की वैल्यू क्या है? 1.7 आपको लेनी है। और जब आप एरिया निकाल दोगे उसके बाद आपको पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है।
हाँ, अब देखो एक सेकंड, मैं इसको ना आगे लिख देती हूँ। क्या लिखा है मैंने, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ पूरा, देखो फिर से। एरिया ऑफ सेगमेंट मेरा क्या था, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। क्या क्या वैल्यूज थी, 28 का स्क्वायर कॉमन ले लिया था, और अंदर क्या था, 60/360, 22/7, √3/4, ये था बेटा। अब जरा एक मिनट यहाँ पे बात सुनेंगे, कैलकुलेशन एक बार में ही कर लेते हैं। कितने सेगमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट क्या होगा भाई, एरिया ऑफ 1 सेगमेंट है ना ये तो, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 28 स्क्वायर, ये तो 1/6 आ ही गया, इंटू 22/7, -√3/4, ये है बेटा। अब टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, जब मैं इस पूरे एरिया को कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 × 28 स्क्वायर, मतलब 28 × 28, यहाँ पे क्या बच गया, 22, 6 7 42, -√3/4, ये आ गया। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, पर यूनिट कॉस्ट क्या थी, 0.35, क्या थी, 0.35, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। क्योंकि उसने हमसे बेसिकली टोटल कॉस्ट ही पूछी, और कुछ नहीं पूछा, और कुछ नहीं पूछा ना, देखिए एक बार, बस ये फाइंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। और यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू पुट करनी है, 1.73 नहीं, 1.7 दिया उसने, तो 1.7 ही पुट करो, प्लस सॉल्व करके मुझे बताएंगे क्या है, हर ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सिक्स एट, यस, ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, देख लेंगे, टेंशन मत लो। चलिए 14 पे आ जाए, ये नोट कर लिया ना सबने, लिखो जल्दी से, इतने 14 आप रीड कर सकते हो बुक से। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, टिक द करेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर, एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है मुझे, पी डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। होता क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा πr², वेरी। तो थीटा कितना है मेरा, P/360, पाई क्या है, पाई तो पाई रहेगा, आर क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको, है दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इसने नीचे 180 दिया हुआ है, तो 180 करने के लिए मुझे नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। भाई मुझे ऑप्शन के हिसाब से आंसर लाना है या नहीं लाना, मुझे पहले ये बता दीजिए। मैंने वीडियो ऑन, हाँ, मुझे आंसर तो इनमें से ही चूज करना है ना बेटा। तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है नीचे, 360, तो ये तो आ नहीं रहा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है आंसर, ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ देखो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2πr तो किसका एरिया होता है, मैम 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाँ, किसका होता है, एरिया ऑफ, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। अभी बेटा करके बता रही हूँ मैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन ऐसे थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा ये, P/2πr², और 2 × 360 क्या हो जाएगा, 720। क्या ऑप्शन आ गया, डी, ठीक है।
टेस्ट तो है तुमसे। चलिए, ये हो गया आपका। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। मुझे बेटा बुक दे दो, मेरे पास क्वेश्चन मिल गए। अभिमन्यु बेटा, एक बच्चा होता है बेशरम, उसके बाद आते हो आप। ठीक है, 14 ही तो क्वेश्चन है। कौन कह रहा था 16 क्वेश्चन है? मैं वही कह रही हूँ, 14 ही तो मेरे पास होता क्वेश्चन। कौन सी बुक यूज करते हो? अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, पीवाईक्यूज मैंने ग्रुप में भेजे हुए हैं। वो क्वेश्चंस आप घर से ट्राई करके आएंगे और मुझसे डाउट पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है?